आज के इस लाइव सेशन में हम लोग बीपीएससी 4.0 एवं एस्टेट की तैयारी हेतु कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हैं जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक एक कर सभी प्रश्न के बारे में डिस्कशन करते हैं ताकि सभी छात्र छात्रा इस प्रश्न का अभ्यास करके अधिक से अधिक लाभान्वित हो। जैसा कि आप लोग को बता दें, चूंकि ये बीपीएससी का जो क्लास जो है 25 दिसंबर 2024 से हम लोग मिशन मोड में स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग का दूसरा क्लास है। इस तरह से हम लोग बराबर जो है क्लास डे 1, डे 2, डे 3 करके जो है सीरीज महत्वपूर्ण क्वेश्चन का लेते आ रहे हैं। आज हम लोग का डे 2 है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं। इंटरनेट सर्फिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा है फुल डुप्लेक्स, चौथा है मोर देन वन, पांचवा है नन। जैसा कि 5 ऑप्शन हम लोग को लेके चले हैं। नेट सर्फिंग या नेट सर्फिंग दोनों एक ही नाम होता है। इंटरनेट पर कोई भी यूजर अगर कोई काम करता है उसको हम लोग इंटरनेट सर्फिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट सर्फिंग या नेट सर्फिंग हम लोग समझ गए। और इंटरनेट सर्फिंग इसमें से किसका एग्जांपल है? जैसा कि आप लोग को बता दें, डेटा कम्युनिकेशन का 3 मोड होता है। पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा है फुल डुप्लेक्स। जो डेटा एक स्थल से दूसरे स्थल कम्युनिकेशन जो होता है वो 3 तरीका से होता है। पहला हो गया सिंप्लेक्स, दूसरा हो गया हाफ डुप्लेक्स, तीसरा हो गया फुल डुप्लेक्स। तो आप लोग को बता दें, जब हम लोग कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो कोई भी सूचना जो है हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में भेजते हैं, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स। जो वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ एक दिशा में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स, वन डायरेक्शन में। अब हम लोग हाफ डुप्लेक्स वाले कंसेप्ट को समझते हैं। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग को बता दे, ये वॉकी टॉकी जो होता है, वॉकी टॉकी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है, मगर कंडीशन है एक बार में जो है एक ही दिशा में जाएगा, फिर वो दूसरा बार में जो भी दूसरा दिशा में जाएगा। वॉकी टॉकी में क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग हाय बोलते हैं तो फिर उधर से कुछ सुन सकता है वो, फिर उधर से जब कोई बोलता है हम लोग उसे सुनते हैं। इट मीन्स कि ये जो है ये डायरेक्शन जो है दोनों दिशा में होगा, मगर एक बार में तो एक डायरेक्शन ही काम करेगा। ये हो गया आप लोग का फुल हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग मोबाइल से कहीं फोन करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम भी बोलते हैं हेलो, वो भी एक साथ बोलता है हेलो, यानी दोनों दिशा में कम्युनिकेशन। जैसे 2 वे रूट जो होता है, 2 वे रूट में क्या होता है, इधर से भी लोग आते हैं, इधर से भी लोग आते हैं। ठीक है, 1 वे रूट में क्या होता है, या इधर से जाएंगे तो फिर ये रुकेंगे तो फिर इधर से ये आएगा। ठीक है, तो आप लोग को बता दें, अब हम समझाते हैं आप लोग को इंटरनेट सर्फिंग के बारे में। इंटरनेट से जैसे मान लीजिए कोई भी फोटो अगर हम लोग इंटरनेट पर लोड करते हैं, इसमें से क्लाइंट से सर्वर पर कोई फोटो को लोड करते हैं तो हम लोग आसानी से लोड कर सकते हैं। फिर हम लोग इंटरनेट से कोई फोटो जो है हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम लोग कोई भी फोटो को अपलोड भी कर सकते हैं, कोई भी फोटो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपलोड मीन्स ये हुआ कि क्लाइंट से सर्वर पर भेजना, और डाउनलोड मीन्स क्या हुआ, सर्वर से क्लाइंट में लाना। तो आप लोग को बता दें, तो इस तरह से जो है आप लोग को बता दें कि ये इंटरनेट सर्फिंग जो होता है, हम लोग ये हाफ डुप्लेक्स इसका जो है सही आंसर होगा। इस तरह से आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। तो देखते हैं, द आईपी एड्रेस डैश इज यूज्ड बाय होस्ट्स व्हेन दे आर बीइंग बूटेड। आप लोग को बता दें, जब हम लोग को कंप्यूटर को बूट करते हैं तो उसमें कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होता है वो कैसा होता है, क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है 127.0.0.1। ऑप्शन बी में है 1.1.1.1। ऑप्शन सी है 255.255.255.255। ऑप्शन डी है 0.0.0.0। ऑप्शन ई है नन। आप लोग को बता दें, जब हम लोग कंप्यूटर को बूट करते हैं उसमें कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होता है, ये ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, 0.0.0.0 होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बीपीएससी में 1-2 बार पूछा है। Which of the following is not a common type of
ई कॉमर्स मॉडल। इसमें कहा कि इसमें से कौन ई कॉमर्स टाइप का जो है मॉडल है, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं B2C। ऑप्शन बी में है कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं C2B। तीसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं C2C। ऑप्शन डी में है मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई में है नन। आप लोग को बता दे, जो है क्वेश्चन कह रहा है कि ये कॉमन टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल इसमें से कौन नहीं है। तो जैसा कि आप लोग को बता दे, B2C भी है, C2B भी है, C2C भी है, तो इसमें कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि सब तो है इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब फील्ड ऑफ AI। आप लोग को बता दें AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसमें से जो है आपको इसका AI का पूरा नाम आप लोग समझ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें से कौन सा फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? पहला ऑप्शन है मशीन लर्निंग, दूसरा है रोबोटिक्स, तीसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी में है मोर देन वन, ऑप्शन ई में है नन। आप लोग को बता दें, जो AI का सब फील्ड है, मशीन लर्निंग भी होगा, रोबोटिक्स भी होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी होगा, इसका सही आंसर जो है मोर देन वन होगा। इस कंसेप्ट को भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए B2C ई कॉमर्स वेबसाइट। आप लोग को बता दें, यहाँ थोड़ा कोडिंग किया गया है, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। लोग कंफ्यूजन में देखिए, अलीबाबा, अमेजॉन, ये दोनों जो है ई कॉमर्स मॉडल है, मगर यहां पर मेंशन कर दिया है बिजनेस टू कंज्यूमर, इसलिए इसका सही आंसर होगा अमेजॉन। थोड़ा कंफ्यूज आप लोग नहीं कीजिएगा, इसका सही आंसर अमेजॉन होगा। इस क्वेश्चन को भी ये BPSC 3.0 एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर ए कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन? पहला ऑप्शन है OR एंड XOR, दूसरा है SOM एंड POM, तीसरा है NOR एंड XNOR, चौथा है मोर देन वन, पांचवा है नन। अगला फॉर्म में SOP माने हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट और POS माने हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो मीन टर्म होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम जो होता है वो मैक्स टर्म होता है। तो और आपको बता दें, सम ऑफ प्रोडक्ट को शॉर्ट में जो है SOM भी कह सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ मीन टर्म SOM, और POS प्रोडक्ट ऑफ सम को चूंकि मैक्स होता है इसलिए POM भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। आप लोग को बता दें, अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के बीच है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल सिस्टम कॉमनली यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि आपको बता दें, पहला है NTFS, जिसका पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। दूसरा ऑप्शन है FAT, जिसका पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल। तीसरा है HFS प्लस, चौथा है मोर देन वन, पांचवा है नन। आपको बता दें, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल सिस्टम कॉमनली यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉमनली यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम जो है इस सब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा मोर देन वन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन द OSI मॉडल व्हिच लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट। आपको बता दे, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट, जो ही राउटर आ गया, पैकेट आ गया, ऑटोमेटिक ये नेटवर्क लेयर हो गया, तो इसका सही आंसर होगा नेटवर्क लेयर। डेटा लिंक लेयर तो होगा नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर होगा नहीं, फिजिकल लेयर होगा नहीं, मोर देन वन तो होगा नहीं, इसका सही आंसर आपका नन होगा। ठीक है, तो जो ही पैकेट आ जाए, राउटिंग आ जाए, तो ऑटोमेटिक हम लोग को समझना है ये नेटवर्क लेयर हो गया। तो नेटवर्क लेयर इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई जो है करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर मेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है FTP, जिसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ऑप्शन बी में है SMTP, इसका पूर्ण नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी है HTTP, इसका पूर्ण नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी में है मोर देन वन, ऑप्शन ई में है नन। आप लोगों को बता दें, क्योंकि इंटरनेट पर मेल को सेंड करने के लिए जो है SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा कि इसके फुल फॉर्म से स्पष्ट क्लियर है कि मेल को ट्रांसफर करने के लिए जो है इसका जो है SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। आप लोग को बता दें, पहले मल्टीमीडिया कंसेप्ट आप लोग को बता देते हैं। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, ये सब का कम्युनिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना मल्टीमीडिया मोबाइल है, तो मल्टीमीडिया मोबाइल में क्या होता है? उसमें टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो सब टाइप का फैसिलिटी रहता है। अब हम लोग ऑप्शन की पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा दिया है एडोब फोटोशॉप, तीसरा है एडोब फ्लैश, चौथा है मोर देन वन, पांचवा है नन। आपको बता दे MS वर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि सिंपली हम लोग टाइप करने का काम करते हैं। फोटोशॉप में फोटो बनाते हैं। एडोब फ्लैश में क्या होता है? इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर सब का कॉम्बिनेशन रहता है, इसलिए एडोब फ्लैश जो है ये मल्टीमीडिया का बेस्ट एग्जांपल है, ऑथरिंग टूल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड इन जावा टू इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस। आपको बता दे, इंप्लीमेंट करने के लिए जो है हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है एक्सटेंड होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरप्ट। तो आपको बता दे, इसमें से कौन इंटरप्ट का जो है टाइप नहीं है? आपको पहला ऑप्शन है हार्डवेयर इंटरप्ट, दूसरा है मेमोरी इंटरप्ट, तीसरा है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, चौथा है मोर देन वन, पांचवा है नन। आपको बता दे, हार्डवेयर इंटरप्ट भी होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी होता है, लेकिन मेमोरी इंटरप्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए जब हम लोग MS वर्ड में कोई फाइल को जब ओपन करते हैं, तो जैसे मान लीजिए उसको बैक करना हो, तो जैसे कंट्रोल O से ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जब हम लोग इसके बटन दबाते हैं तो क्या होता है? वो जो है ऑप्शन जो है बैक हो जाता है। ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। जैसे मान लीजिए जब कंप्यूटर हम लोग का ऑन रहता है या मोबाइल ऑन रहता है, जब उसको रिस्टार्ट बटन दबाते हैं तो यानी जो हम लोग छू कर जो हम लोग हार्डवेयर इंटरप्ट कर, हार्डवेयर मींस क्या होता है? जिसको हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। जिसको टच करने से जो कोई काम होता है, कोई इंटरप्ट करते हैं तो उसको हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाएगा। तो मेमोरी इंटरप्ट नहीं होता, हम लोग को याद रखना है। आगे क्वेश्चन 13 को पढ़ते हैं। व्हिच फंक्शन की इज यूज्ड टू एक्सेस द बूट मेनू इन विंडो। तो बूट मेनू विंडो, जब हम लोग को विंडो में जो है बूट मेनू का जब हमको ऑप्शन लाना होगा तो हम लोग F8 बटन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, और कभी कभी स्टेट में भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है इस टाइप का। तो इसको हम लोग इस तरह से देख लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। द डिफॉल्ट अनइनक्रिप्टेड MQTT पोर्ट इज। जैसा कि आपको बता दे, लास्ट डे 1 क्लास में MQTT का पूरा नाम बताए थे आप लोग को, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट या मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट बताए थे। तो अनइनक्रिप्टेड और एक क्वेश्चन नंबर 15 में इनक्रिप्टेड कंसेप्ट है। इनक्रिप्टेड आप लोग को बता दे जिसको जो रीडेबल फॉर्म में नहीं हो। जैसे मान लीजिए हम लोग राम लिखते हैं तो ये राम नहीं लिखाएगा, राम के बदले में आप आर लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर ए लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, और एम लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। यानी ये रीडेबल फॉर्म में नहीं हुआ। ये इट मींस ये हो गया आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म, ENCRYPTED, इनक्रिप्टेड फॉर्म हो गया। जिसको हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो हो गया इनक्रिप्टेड फॉर्म, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं वो हो गया अनइनक्रिप्टेड फॉर्म। अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में MQTT का पोर्ट नंबर जो होता है आप लोग को बता दें 1883 होता है, और इनक्रिप्टेड MQTT का पोर्ट नंबर जो होता है 8883 होता है, और इनक्रिप्टेड का पोर्ट नंबर अधिक होता है। एक थोड़ा और कंफ्यूजन आप लोग याद रखिएगा, और जो अनइनक्रिप्टेड का उसका कम होता है। इस कंसेप्ट को आप लोग क्लियर कर लीजिए, थोड़ा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग जो आज का जो हम लोग का सेशन था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन था। अब हम लोग डे 3 का जो क्लास होगा उसमें बहुत ही चुनिंदा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाएंगे। इस तरह से आज का जो सेशन था इस तरह से संपन्न होती है।
अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बार बार जो है बीपीएससी कंप्यूटर साइंस, एस्टेट कंप्यूटर साइंस या बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, आप लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे। इस तरह से आप सभी को पूर्ण लाइव क्लास में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।